नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव चौधरी, कंसल्टेंट फिजिशियन एवं एनसीडी प्रभारी एवं कार्डियक केयर यूनिट प्रभारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नागौर। आज आपसे विश्व हृदय दिवस के दिन हृदयघात संबंधित जानकारी साझा करूंगा। हृदयघात मुख्यतः दो कारणों से होता है। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें कि हम नहीं बदल सकते हैं, वो है आपकी बढ़ती आयु, आपका सेक्स, यानी कि फीमेल्स जो होती हैं वो मेनोपॉज तक प्रोटेक्टेड रहती हैं हार्ट डिजीज से, और मेनोपॉज के बाद उनमें खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा एथनिसिटी। जबकि जो मॉडिफाइबल यानी कि जिन्हें हम बदल सकते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स है सबसे पहले आपकी डाइट, यानी कि आप क्या खाते हैं। आपकी डाइट बैलेंस रहनी चाहिए। डाइट में कम से कम मात्रा में शुगर, सॉल्ट और जो है सैचुरेटेड फैट्स यानी वसा कम से कम मात्रा में रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं। जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, भुजिया, पापड़, नमकीन, अचार, कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, इन सबको कम से कम मात्रा में खाएं। दूसरा एक्सरसाइज यानी व्यायाम। आप कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 45 मिनट तक जो है खाना खाने से आधा घंटे पहले ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा योग कर सकते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो जो है आपकी दिनचर्या में उसको शामिल रखें। तीसरा नींद, और जिसको कहते हैं नियमित दिनचर्या। आप कम से कम 7 से 8 घंटे रोज जो है भरपूर नींद लें। चौथा जो है वो है आप तनाव मुक्त रहें। आप जब भी आपको तनाव जैसा लगता है तो आप अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। पांचवा मोटापा, यानी कि आप जो है वज़न को है वो नियंत्रित रखें। छठा स्मोकिंग, यानी कि तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार से ना करें, ये आपके हृदयघात के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा यदि आप बीपी और शुगर के मरीज़ हैं तो आप अपने बीपी और शुगर को जो है डिज़ायर्ड लेवल्स पे रखें। उसके लिए आप अपने फिजिशियन से रेगुलरली मिलते रहें। और इसके अलावा आपकी 30 वर्ष के बाद आपको प्रत्येक वर्ष अपने सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, और स्पेशली जो है लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की जांच अवश्य करवाएं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे, आपको हृदय में बेचैनी हो, आपको छाती में दर्द हो और उल्टी जैसा लगे, जी मचले, चक्कर आए, तो आप अपने फिजिशियन से तुरंत मिलें और जो है अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस उसी वक्त कराएं। लास्ट में मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।